पर्सनली अगर आप ओपिनियंस की बात करते हैं तो 5th जनरेशन वॉरफेयर के जर्नलिज्म का जो एक टूल है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसमें डीप पॉकेट्स की जो एक वर्ड चल रहा है आजकल, मैं वो यूज करना चाहूंगा। इट हैज नथिंग टू डू विद लोकल पॉलिटिक्स जिसके अंदर आप करते हैं। दिस इज अ एजेंडा जो कि बड़ा प्रोपेगेट किया जाता है बड़ी ऊपर के इदारों से, और उसके अंदर हामिद मीर साहब, असद तूर हों, अबसार आलम हो, आसमा शराजी, हुसैन तलती, जो एक पूरी लिस्ट आप नाम ले लें स्पेसिफिकली, तो ये चलती रहती है, उसके हम करते हैं। यहाँ से मैं एक चीज़ आता हूँ, फिर सवाल आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का और आता है नेशनल इंटरेस्ट का। क्या इस्टेब्लिशमेंट या हमारे इदारों को फ्रीडम ऑफ स्पीच को इंपॉर्टेंस देनी है या फिर नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ ये चीज़ आ रही है और इनको खामोश करवाना ज़रूरी है इस टाइम? दुनिया में जितना फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला है ना, वो मीडिया ने घूंटा, किसी और ने नहीं घूंटा। मैं किसी और की मिसाल नहीं देता हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख लें, आप मेरे उसकी फॉलोइंग देख लें, अपना कॉलम्स की हिट्स देख लें। आजकल तो छुपी बात तो नहीं है। मुझे जनवरी 2021 में 20 साल हो जाएंगे कॉलम लिखते हुए, और मैं बाकायदा कोशिश करके सरकारी नौकरी में लिखा था। मेरी कोई ना कोई से है इस मुल्क में, है ना, थोड़ी बहुत आवाज। आप 2003 में जियो आया है, जियो 2003 से लेके 2021 तक आप सिर्फ 2.5 मिनट की मेरी अपीयरेंस है जियो के अंदर, वो भी मज़ाकरात के इख्तियार इकबाल के मज़ाहिया प्रोग्राम में मुझे किसी ने नहीं बुलाया, खा वो हामिद मीर हो, खा वो शाहज़ेब खानज़ादा हो, खा वो वहाँ पर कोई और हो, किसी ने नहीं बुलाया। मेरा गला किसने घूंटा? मुशर्रफ ने। मेरी आवाज़ किसने दबाई? मीडिया ने। ठीक, मुझे समा में एक साहब ने मुझे बुला लिया, उनके मालिक ने उनको लिखा कि आपने क्यों बुलाया। उसने रेटिंग लगा के भेज दी कि मेरे उस दिन के प्रोग्राम की रेटिंग ये थी। तो उन्होंने कहा, उसने उनको लिख के भेजा, रेटिंग आर नॉट नेटिंग, आई डोंट वांट टू सी द फेस ऑफ दिस मैन ऑन माई टीवी। किसने रोका? ठीक, मैं अब किसी और की मिसाल है, किसी और तरफ नहीं जाऊंगा। आज 15-16 साल हो गए मुझे अपनी बात अपने प्रोग्राम में करनी पड़ती है, लेकिन मैं बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए मैं नहीं आता हूं। जहां जहां उनको मजबूरी होती है, तमस्कर उड़ाना होता है, वो हम मुझे बुलाते हैं। ठीक, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने एक एजेंडे के तहत, मसलन कारोकारी इस्लाम का मसला नहीं है, सिंधी का मसला है, 3000 साल की सिंधी सिविलाइजेशन का मसला है। ये वहां पलीजों को नहीं बुलाएंगे, मुफ्ती नईम को बुलाएंगे। इस्लाम तो पहला वो था जिसने आवाज बुलंद की है इसके खिलाफ, कारोकारी के खिलाफ आवाज बुलंद की है। यानी जिस वक्त रोमन एम्पायर में ग्लैडिएटर के सामने औरतें फेंकी जाती थीं और वो उनको रेप करते थे, उस वक्त इस्लाम ने कहा खबरदार, गई बिन कतलत। अल्लाह ने कहा क़यामत के दिन जो औरत कत्ल की जाएगी, मैं कातिल के मुंह की तरफ नहीं देखूंगा, औरत से पूछूंगा तो मैं किस गुनाह में कत्ल किया। उसको बुलाते हैं। सवारा का जो रस्म है, पठानों की रस्म है, ये शाही सैयद को नहीं बुलाते, असफंजार वली को नहीं बुलाते, मौलवी को बुलाते। इन्होंने 23 साल तमाशा बनाया, किसी ने भी इतना आवाजों का गला नहीं घूंटा जितना इस मीडिया ने घूंटा। मैं उसकी मिसाल हूं, मैं अगर बिकता ना हूं तो मैं किसी टीवी में भी ना हूं, लेकिन ये अगर ना भी बिके तो हर टीवी में होते हैं। क्या खूबसूरत, मतलब कि आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन दैट आई ऑलवेज सीक, व्हाट आई वांट टू फॉलो इन माय शोज, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक स्पेसिफिक मैसेज, एक पैगाम है जो कि आम लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गेम्स इस तरह की खेली जाती हैं कि हमें तो पता ही नहीं। हम कहते हैं मीडिया एजेंडा बिल्डिंग करता है, फिर वो एजेंडा इस तरह से करता है कि जब जेबें आपकी भारी होना शुरू हो जाती हैं तो आपको मोरालिटीज़ भूल जाती हैं। फिर और या मकबूल जान साहब जैसे जवान माशाल्लाह हमें चाहिए जो कि आते हैं और आवाज़ बुलंद करते हैं। अच्छा, आई विल जस्ट मूव ऑन। हम देखते हैं, हम ये वाली हमने सारी बात की और हम कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ, यहाँ पे क्विकली एक पॉइंट इसके अंदर से बीच में रह गया, क्या नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट ये चीज़ें जा रही हैं या नहीं जा रही? दुनिया में किसी भी जगह बुनियादी मफाद का ख़ानदान का हो या अदारे का हो या मुल्क का हो, उसके खिलाफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होती। क्या घर का कोई बंदा, उसको आपका बाप ये अलाउ करेगा कि उसकी बहन बचपन में भाग गई थी, तुम बताओ हमारी फूफी भाग गई थी, तुम्हारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी डिसअपॉइंटिंग बाय द वे। क्यों? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सच है, उसको सच बताना चाहिए। बताओ। मुझे एक दफ़ा कहा गया कि जी हम लोगों को, बच्चों को नहीं पढ़ाते जो सही तारीख होती है। मैंने कहा दुनिया में कहीं नहीं पढ़ाई जाती। क्या यूनान वालों को बताया जाता है कि अलेक्जेंडर वो शख्स था कि जिस शख्स ने पूरे के पूरा
पर्सिपोलिस जो है आग लगा दी थी? क्या वो शख्स था कि जिसने बकायदा सफारत खानों को कत्ल किया था? क्या वो शख्स है कि जिस शख्स ने थेबस शहर के 1 दिन के बच्चे से लेकर 90 साल के बूढ़े तक को कत्ल किया? नहीं पढ़ाया जाता। क्या अमेरिकन बच्चे को पढ़ाया जाता है कि रेड इंडियंस के साथ हमने वो मुआहदे किए थे कि पूरे इस पे छाए हुए थे, 50,000 मुआहदे थे, हमने कत्ल कर दिए? क्या पढ़ाया जाता है हमारे आबा अजदाद कातिल थे? क्या मेनलैंड इंग्लैंड वाले को पढ़ाया जाता था हमने स्कॉटलैंड के साथ क्या किया था? नेशनल इंटरेस्ट हर बंदे का अपना होता है और उसके यही इंटरेस्ट जो है वो मुल्क के साथ आगे एनलार्ज किया जाता है। लेकिन मुल्क के साथ ये इनलार्ज यहाँ पे हो क्यों नहीं रहा? फिर हमारा नेशनल इंटरेस्ट हमारे बाप जो ऊपर मौजूद हैं वो क्यों नहीं रोक रहे? हमारा बाप अगर बेटा ये बोलेगा तो उसको खामोश करवाया जाएगा। यू आर नॉट अलाउड टू से दिस आउट इन द वर्ल्ड। हमारे मुल्क के अंदर क्यों इजाजत मिली हुई है? और हमारा मुल्क का मामला ये है, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मामला ये है कि हमारे मुल्क के अंदर मादर पिदर आज़ादी जो है उसको अफोर्ड करने वाले बहुत हैं। आपको आज पैसे नहीं देगा कोई अखबार वाला तो आपको BBC कॉलम लिखने के लिए आपको दे देगा, आपको CNN पिक करके ले जाएगा, आपको कोई और दूसरा, आपको CBC, आपको PBC, आपको इंटरनेशनल बोले जाएंगे। जिस मुल्क के अंदर 45 सफारत खाने विंडोज खोल के बैठे हों, क्या है पैसे लें हमसे? आप आगा खान की साइट पर जाए, डोनर्स लिस्ट है, उसमें 45 लोग हैं। आप जाएं, आप अपने खैरात चंदा लेने के लिए आप जाएं, हाथ फैलाएं वो देने। उस मुल्क के अंदर क्या हो सकता है? यही होना है और यही उन्होंने किया है। उन्होंने एक खास किस्म का क्लाउड इकट्ठा कर लिया हुआ है, वही बोलते हैं। और उस क्लाउड को कौन सपोर्ट करता है? मीडिया। और मीडिया को कौन सपोर्ट करता है? मैं सेक्टी इंफॉर्मेशन रहा हूं। इस पूरे के पूरे पाकिस्तान के इश्तिहारात का बजट 2 अरब रुपए है टोटल साल का, उससे 4 टेलीविजन चैनल नहीं चलते। ये 88 कहां से चल रहे हैं? किसी ने पूछा? क्या उसने कभी किसी साफे ने पूछा कि जनाब मालिक साहब, ये मुझे जो आप 40,000 रुपये तनख्वाह देते हो, 40 लाख तनख्वाह देते हो, ये कहां से लाते हो? ये कभी पूछा आपने कि मुझे तो 10 लाख रुपया महीना तनख्वाह? 10 लाख वाले ने पूछा, 80 लाख वाले ने पूछा कि किधर से लाते हो? चोरी करके लाते हो, डाका कर लाते? कभी पूछा? वो तो जेब में डाल लेते हो। क्यों डालते हो? पूछो। मेक सेंस, कंप्लीटली मेक सेंस। दिस हैज़ बीन अ वंडरफुल डिस्कशन जो कि अभी तक यहाँ पे हुई है। मैं इसको अगर कंक्लूजन की तरफ लेके जाऊँ तो उससे पहले एक सवाल है जो कि उठ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ द वॉलेटाइल इंडो स्पेसिफिक रीजन जिसकी हम बात कीजिए। अब चूँकि हम हालत जंग की बात की, हमने आगाज़ किया था, तो इख्तिताम भी चाहूँगा मैं वहीं से हो। क्या हमें नंबर 1 में आपका 2001 से 2021 तक का कॉलम में आपका मेरा ख्याल है गालिबन 27 डेट थी या 28 डेट थी, उसमें आपने लिखा और बड़ी खूबसूरत बात लिखी उसके अंदर आपने कि हमने अब बदल चुका है पाकिस्तान। विद अस और अगेंस्ट अस की जो पॉलिसी आई थी उस टाइम तो हमें अपने घुटने टेकने पड़े। इस टाइम अगर हम घुटने नहीं टेकते और हम स्टांस लेते हैं दैट यू कैन नॉट यूज आवर सॉइल, हमारी सॉवरेनिटी जो है अब उसको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हाउ डू यू सी द फ्यूचर टू? कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, पाकिस्तान के बारे में जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि पाकिस्तान को कुछ बिगाड़ा जाता है, वो पाकिस्तान के अवाम को इल इन्फॉर्म करते हैं। मैंने एक प्रोग्राम किया था कि लैटिन अमेरिका के 4 मुल्क ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना कर्जा देने से इनकार किया था, जिनमें से सबसे पहला मुल्क जो था एक्वाडोर था। और उन्होंने एक डेफिनेशन की थी डेट की कि द डेट विच हैज़ बीन एक्रूड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू इज इलिजिटिमेट। वो कर्जा जब चंद लोगों के फायदे के लिए लेते हैं वो इलिजिटिमेट, हरामी है। और दे रिफ्यूज टू पे 88% ऑफ द डेट। क्या किसी ने कुछ कर लिया? उसका नहीं किया। पीपल एक्सेप्टेड इट। हमने आंखें दिखाना सीखी ही नहीं और ये हमारा मीडिया नहीं सिखाता। मैं एक चैनल में ये चारों कागजात दिखा रहा था तो एक साहब ने कहा ये तो एक खादिम रिजवी वाली बात होगी। मैंने कहा खादिम रिजवी की हो या किसी और की, बात हुई है लेकिन उसके बाद उसको ब्लैकआउट कर दिया गया। पाकिस्तान को इज्जत से जिंदगी गुजारने न देने में मीडिया का 90% हाथ है। ये पाकिस्तान को बेगैरत बनाना चाहते हैं, ये पाकिस्तान को झुका हुआ दिखाना चाहते हैं, ये पाकिस्तान को कमज़ोर बताना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के सामने खौफ पैदा करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के बच्चे को अमेरिका को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये बिके हुए लोग, ये बिके हुए लोग हैं। दैट इज़ द हेडलाइन फॉर मी। मतलब इस लाइन को आपने हाईलाइट करना है, इसको एक्चुअली सुनना नहीं है कि वो ये मकबूल जान साहब ने कह दिया बिके। नहीं, बिके मीन्स एक्चुअली में कि दैट यू आर सेलिंग आउट योर ओन मोरालिटी। आप अपना रिलीजन को इग्नोर कर रहे हो, आप सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली क्रम्बल कर रहे हो सिविलाइजेशंस को, आप आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रहे हो जस्ट चंद पैसों के पीछे। और इसके अंदर जो नाम मैंने लिए वो नाम दोबारा से आप लोग रिवाइंड करके सुने, हाईलाइट करें उनको और इसको मतलब थोड़ा सा इस अलमिया को कुछ सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें।
क्विकली फाइनली मैसेज जो कि आप पैगाम दे सकें इस सारी सिचुएशन के अंदर। मैसेज कुछ नहीं होता, इससे बहुत कुछ है। नहीं, डजंट मैटर।